समय पहले एक विदेशी युवती द्वारा बागेश्वर सरकार से विवाह की इच्छा जताए जाने की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थीं। कहा जाता है कि वह युवती ऑस्ट्रेलिया से आई थी और वह बागेश्वर धाम में दर्शन के लिए पहुंची थी। वहां उसने सार्वजनिक रूप से विवाह की इच्छा प्रकट कर दी, जिसके बाद मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा का भूचाल आ गया। ये चर्चा इतनी तेजी से फैली कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, पर्थ और एडिलेड जैसे बड़े शहरों में बसे भारतीय समुदायों में यह एक मुख्य विषय बन गया। हिंदू मंदिरों, गुरुकुलों और सांस्कृतिक आयोजनों में लोग बागेश्वर बाबा के विवाह को लेकर तरह तरह की चर्चाएं करने लगे। मेलबर्न स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिर में आयोजित एक धार्मिक समारोह में यह विषय गंभीर चर्चा का केंद्र बन गया। कई भक्तों ने इसे ईश्वर की लीला बताया, तो कुछ ने इसे एक साधु के जीवन में नया मोड़ कहकर व्याख्यायित किया। बाबा का जीवन साधना और सेवा के लिए समर्पित है, लेकिन अगर वह विवाह करते हैं तो यह उनके मानवीय पक्ष को दर्शाता है। हम उन्हें चाहे किसी भी रूप में देखें, वह हमारे लिए पूजनीय ही रहेंगे। बागेश्वर बाबा का विवाह अगर होता है तो यह एक ऐतिहासिक घटना होगी। हमें ये स्वीकार करना होगा कि हर संत का अपना एक विशेष मार्ग होता। इस विषय ने केवल भारतीय मीडिया ही नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का भी ध्यान खींचा है। कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स और न्यूज वेबसाइट्स ने बागेश्वर धाम और बाबा के विवाह प्रस्ताव की खबर को स्थान दिया है। एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु को ऑस्ट्रेलिया से विवाह प्रस्ताव मिला। इस लेख में बताया गया कि कैसे बाबा के चमत्कारों से प्रभावित होकर एक ऑस्ट्रेलियाई महिला ने विवाह की इच्छा व्यक्त की और यह विषय वैश्विक चर्चा का हिस्सा बन गया। बागेश्वर बाबा के विवाह को लेकर समाज में दो दृष्टिकोण देखे जा रहे हैं। एक और वे लोग हैं जो बाबा को ब्रह्मचारी और सन्यासी मानते हैं और विवाह को उनके आध्यात्मिक जीवन में विघ्न मानते हैं। दूसरी ओर वे लोग हैं जो मानते हैं कि एक संत विवाह कर भी समाज सेवा और अध्यात्म का मार्ग अपनाए रख सकता है। हिंदू धर्म में ऋषियों मुनियों ने भी विवाह किया है, जैसे महर्षि याज्ञवल्क्य, जमदग्नि, वशिष्ठ आदि। इस आधार पर कई विद्वान कहते हैं कि अगर बागेश्वर बाबा विवाह करते हैं तो ये धर्म के विरुद्ध नहीं है। बागेश्वर धाम के YouTube चैनल और सोशल मीडिया के जरिए ऑस्ट्रेलिया के युवा भी बाबा के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। बाबा की कथाएं, चमत्कार और दिव्य ज्ञान ने बहुत से लोगों को आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित किया है। मैंने पहले बाबा के बारे में नहीं सुना था, लेकिन जब उनकी कथा देखी तो समझ आया कि यह कोई आम व्यक्ति नहीं है। जब विवाह की खबर सुनी तो और भी उत्सुकता बढ़ गई। ऑस्ट्रेलिया की जिस युवती ने बाबा से विवाह की इच्छा प्रकट की, वह केवल सुंदरता या प्रसिद्धि के कारण नहीं, बल्कि उनकी आत्मिक शक्ति और परोपकार के भाव से आकर्षित हुई थी। कहा जाता है कि उसने बाबा की कथाएं वर्षों से ऑनलाइन देखी थीं और एक दिन भारत आकर उनसे मिलने का निश्चय किया। मैंने अपने जीवन में किसी को इतना शांत और आध्यात्मिक नहीं देखा। मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे उन्हें अपनाने के लिए भेजा है। अब तक बागेश्वर बाबा ने इस विषय पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। उन्होंने एक सभा में केवल इतना कहा था, हम विवाह करें या ना करें, ये प्रभु श्री राम की इच्छा है। हम तो उनके चरणों में ही जीवन बिताना चाहते हैं। इस वक्तव्य के बाद कुछ लोगों ने इसे इनकार समझा, तो कुछ ने इसे भविष्य के लिए संभावनाओं के द्वार खुले रखने जैसा देखा। बागेश्वर धाम सरकार का विवाह केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि लाखों लोगों की भावनाओं से जुड़ा विषय बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया जैसे दूर देश में भी इस विषय को लेकर जो श्रद्धा, उत्सुकता और चर्चा हो रही है, वो दर्शाता है कि बाबा की लोकप्रियता सीमाओं से परे जा चुकी है। विवाह हो या न हो, बागेश्वर सरकार के प्रति लोगों की आस्था अडिग है। उनका जीवन चाहे ब्रह्मचर्य। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार अभी सिडनी में है और सिडनी में पूज्य सरकार विदेशी धरा पर भी बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार श्री बालाजी सरकार का प्रचार प्रसार, श्री रामलला सरकार का प्रसार प्रसार कर रहा है। और साथ ही साथ इसमें एक और नई ट्विस्ट आता है कि पूज्य सरकार के विवाह को लेकर सिडनी में भी अब चर्चाएं जोरों शोरों पर है पूज्य सरकार का, क्योंकि उनको पता है पूज्य सरकार अभी तक विवाह नहीं किया है। साथ ही साथ पूज्य सरकार के विवाह को लेकर ट्रोल है और सिडनी में भी इसकी चर्चाएं जोर और शोरों पर है, क्योंकि विदेशी धरा पर भी पूज्य सरकार के विवाह को लेकर ट्रोल हो गया। और साथ ही साथ वह पूज्य सरकार जो ऑस्ट्रेलिया में कथा की थी, वहां पर भी एक ट्रोल हो गया था। पूज्य सरकार की यह कथा में, श्री हनुमंत कथा में एक लड़की पहुंच गई और जिन्होंने शादी का प्रस्ताव पूज्य सरकार के समक्ष रख दिया। तो आप वीडियो के एंड तक बने, संपूर्ण स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताऊंगा। और चैनल बनाया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। तो पूज्य सरकार के विवाह को लेकर पहले तो ऑस्ट्रेलिया में
घमासान चला। इसके बाद पूज्य सरकार की आगामी पूज्य सरकार पहुंचे सिडनी में, और सिडनी में पूज्य सरकार का आज दिव्य दरबार लगाया गया था, और पूज्य सरकार अब सिडनी से भी आगे की यात्रा करेंगे। परंतु पूज्य सरकार अभी एक दिन और सिडनी में रुकेंगे, जिससे कि पूज्य सरकार का समस्त जो पूज्य सरकार के भक्त हैं, जो शिष्य मंडल है, वह सिडनी में भी वह पूज्य सरकार से गुरु दीक्षा लेगा, और साथ ही साथ गुरु दीक्षा के साथ साथ पूज्य सरकार से एक संकल्प और दिलाएंगे उन भक्तों के लिए। परंतु यह एक और सबसे बड़ा और सबसे यह पूज्य सरकार का निकल के आ गया विवाह के बतौर, क्योंकि विवाह को लेकर काफी ट्रोल होता है, और एक भक्त ने पूछ लिया क्या आप विदेश में करेंगे शादी, तो पूज्य सरकार भी खिलखिलाकर हंसने लगे, और पूज्य सरकार ने जब वह उत्तर दिया वह उत्तर भी आप सुनिएगा। और साथ ही साथ पूज्य सरकार ने यह भी कह दिया कि चाहे वो देश की हो अथवा विदेश की हो, दुल्हन तो दुल्हन होती है कहीं भी, परंतु पूज्य सरकार ने वह एक और वाक्य कह दिया कि माता पिता और गुरु। पूज्य सरकार ने ये बात जरूर वह भारत में भी कही गई, और विदेशी धरा पर भी पूज्य सरकार ने यह बात वह कह दी कि माता पिता और गुरु जहां पर करेंगे वह वहां पर पूज्य सरकार विवाह कर लेंगे। तो इस तरीके से वह भक्त ने कहा कि यदि विदेश से विदेश की फिरंगी दुल्हनिया यदि आप माता पिता या फिर गुरु आज्ञा दे देंगे क्या विवाह कर लेंगे, तो पूज्य सरकार ने बिल्कुल कह दिया कि हाँ, माता पिता और गुरु यदि आज्ञा देंगे तो विदेश से भी दुल्हनिया वह ले आएंगे। तो पूज्य सरकार इस तरीके से वह सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में, फिजी देश में भी हो सकता है ऐसा ट्रोल चले, क्योंकि विवाह को लेकर एक सबसे बड़ा पूज्य सरकार के यह एक क्वेश्चन बन गया कि हर जगह पूज्य सरकार जाते हैं, हर जगह उनके भक्त तो पहुंच जाते हैं, परंतु वह लड़कियां भी इतनी ज्यादा हो जाती हैं। और पूज्य सरकार को एक लड़की ने तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में कह दिया था बड़े सुंदर लग रहा है, बड़े क्यूट लग रहा है, आपको बलैया लेने का मन कर रहा है, और पूज्य सरकार से और आगे कहा गया होगा, परंतु वह स्पेस कर दिया, उसको अभी दर्शाया नहीं गया। और पूज्य सरकार के आने वाले कुछ दिनों में खुद लड़कियां वह पूज्य सरकार से विवाह का प्रस्ताव लेकर भारत में तो बागेश्वर धाम पर भी पहुंच जाती है, और साथ ही साथ वह अपना ही विवाह के लिए कह देती हैं कि कब बारात लेकर आ रहे हो, कब डोली लेकर आ रहे हो। तो पूज्य सरकार की जब भारत में इस तरीके से वह मानो मर्यादा टूटती जा रही है, तो फिर विदेश में तो बिल्कुल ही टूटेंगी। और साथ ही साथ विदेश की धरा पर पूज्य सरकार को अब वह मानो लड़कियां ऑफर कर रही है, और साथ ही साथ कह रही है मैं आपकी जीवन संगनी बनने को तैयार हूं, मैं आपकी शिष्या बनने को तैयार हूं, जिंदगी भर आपके वह मानो जिंदगी भर आपके जो चरणामृत है उसकी धूल बनकर रहूंगी, और साथ ही साथ आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। तो पूज्य सरकार विदेशी धरा पर भी इस तरीके से यदि वो स्वयं वह मानो विवाह को लेकर ट्रोल होने लगे, तो आने वाले पूज्य सरकार के कुछ दिनों में पूज्य सरकार ही इससे व्याधियों में फंस जाएंगे। तो पूज्य सरकार के माता पिता ने और गुरु ने जहां पर देख रखी लड़की वहीं पर पूज्य सरकार कुछ दिनों में विवाह कर लेंगे। तो बस इतना ही है सिडनी का। पूज्य सरकार के माता पिता ने और गुरु ने जहां पर देख रखी लड़की वहीं पर पूज्य सरकार कुछ दिनों में विवाह कर लेंगे। तो बस इतना ही है सिडनी का, इतना ही है ऑस्ट्रेलिया का, और आने वाला हो सकता है फिजी देश में भी यह ट्रोल चले। इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय बागेश्वर।